हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि एक बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है, बहुत अच्छी जगह का। तो हम जा रहे हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, और हमारी ट्रेन आ चुकी थी, हमारे रिजर्वेशन भी कंफर्म थे। तो मैं अपने सीट पर आके ऊपर बैठ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर ही ठीक लगता है। ये अपनी सीट पर जाने ही तैयार नहीं था, ये मेरे साथ ही बैठा रहा। तो हम लोग पहुंच गए। फिर हम लोग ने कहा अब उतर जाते हैं। ट्रेन से हम लोग उतरे नीचे। फिर हम लोगों ने रास्ता देखा बाहर जाने का, हमने टैक्सी किया। तो हमने एक होटल मिला, हम वहाँ पहुँचे और नहा धो के हम फिर से तैयार हो गए। हमने सोचा अभी 9 ही बज रहे थे, तो जाके हम महाकाल लोग घूम लेंगे रात में। तो हम लोगों ने सोचा निकल जाते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं गाइस, मैं आपको बताऊंगी। फिर हम लोग पैदल पैदल चले, थोड़ी ही दूर था तो हम महाकाल लोग पहुंच गए। हमें सामने गेट था मगर दिखा नहीं हम लोगों को। हम लोग ब्रिज पे से सीधे सीधे जाने लगे, और मतलब यहाँ टैक्सी भी नहीं मिल रही थी कोई। और बहुत ज़्यादा चलने के बाद हम लोग चलते गए, फिर फाइनली हमें एक गेट मिला। वहाँ से हम लोगों को मंदिर के दर्शन हो रहे थे, मतलब मंदिर दिख रहा था, बस मेला लगा हुआ था। हमने मंदिर तो देख लिया, लेकिन वहाँ अंदर जाने का कहीं से कहीं तक हमें गेट नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिला। हम लोग वापस आए, टैक्सी वाला हमें गलत जगह पे ले गया। फिर हम लोगों ने उसको बोला कि हमें सही जगह पे लेके जाओ, ये हमारी जगह नहीं है। फिर उसने हम लोगों को जहाँ हम लोगों ने स्टे किया था वहाँ छोड़ा, हमने उसको कार्ड दिखाया, फिर उसने छोड़ा। फिर हम जाके सो गए। फिर सुबह मतलब 3 बजे उठ के हम फिर रेडी हो गए, क्योंकि 4 बजे से भस्म आरती थी और वो देखने हमें वहाँ जाना था, मंदिर पहुँचना था। तो हम लोग तैयार हो गए, सब तैयार हो रहे थे। फिर वहाँ से भी हम लोग निकले, तो सुबह भी कोई टैक्सी वगैरह मिली नहीं थी। तो हम लोग पैदल पैदल थोड़ी दूर तक गए। फिर चलते चलते हमको एक टैक्सी हालांकि मिल गई थी। फिर हम लोग उसमें बैठ गए, तो उसका मेरे पास क्लिप नहीं है। फिर मैं वहाँ से उतरी, तो हम लोगों ने प्रसाद लिया, मैंने तिलक करवाया, क्योंकि चंदन का महत्व आप सभी को पता होगा। उसके बाद भस्म आरती चल रही थी, टीवी क्लियर नहीं आ रही थी मोबाइल में। फिर हम लोगों ने लाइन लगाई, अंदर पहुँचे। हम लोगों का वीआईपी दर्शन था, मगर वो सुबह 8 बजे था, और भस्म आरती के लिए कोई वीआईपी दर्शन नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने लाइन लगाई। गाइस, मुझे फ़ोन जमा करना पड़ा, तो मैंने फ़ोन जमा कर दिया, इसके आगे की क्लिप नहीं थी। फिर हमने फ़ोन वापस लिया, करीब 6:30 बजे मैंने फ़ोन वापस लिया। फिर हमने महाकाल लोग घूमा सुबह, क्योंकि 8 बजे हमारे वीआईपी दर्शन थे, हमारा स्लॉट बुक था। तो घूमने के बाद हम लोग 8 बजे तक महाकाल लोग घूमते रहे। 8, साढ़े 8 तक लगभग हम लोगों ने महाकाल लोग पूरा कंप्लीट किया, घूमे। उसके बाद जब हम वीआईपी दर्शन करने गए, तो वहाँ पर भी कोई मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था। तो हम लोगों ने प्रोटोकॉल ऑफिस में अपना मोबाइल जमा किया। उसके बाद हम लोग अंदर दर्शन करने गए, तो वहाँ हम लोगों ने कैमरे से फ़ोटो निकलवाई, क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं था। तो मोबाइल नहीं लेके गए थे, लेकिन वहाँ कैमरामैन थे, तो उनसे हम लोगों ने फ़ोटोज़ निकलवाई थी कुछ। वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो अंदर हम लोगों ने फ़ोटो निकलवाई थी। फिर हम लोगों ने महाकाल लोग पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद कॉल आ गया था, उनने हम लोगों को अंदर बुला लिया था दर्शन के लिए। हम लोग फिर अंदर पहुँचे, और अंदर से दर्शन करने के बाद जब बाहर आए तो इतनी खुशी थी, मतलब अच्छे से दर्शन मिल गए बिल्कुल। हमने महाकाल बाबा को सामने से देखा, पास जाके बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने फिर बाहर आए, शूज़ वगैरह पहने, जो भी सैंडल वगैरह वेयर किए। फिर हमने टैक्सी बुक की। वो टैक्सी थी 100 रुपीज़ में, वो हम लोगों को 5 मंदिर घुमाने वाले थे। तो वो हम लोगों को लेकर गए। तो एक आश्रम करके था, वहाँ पहुँचे हम लोग। हम लोगों ने पहले दर्शन किए, वहाँ से हम लोगों ने दर्शन किए, घूमा सब कुछ। वहाँ से घूमने के बाद हम वापस से टैक्सी में बैठे। उसके बाद हम लोग पहुँचे मंगल धाम। मंगल धाम के दर्शन करने के बाद हम लोग अब पहुँचे थे काल भैरव बाबा मंदिर। वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी हमारे वीआईपी दर्शन थे, तो हम अंदर चले गए। वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, लेकिन वहाँ मैंने गर्भगृह का थोड़ा सा क्लिप निकाल लिया था, जो ये आपको देखने मिला होगा। उसके बाद हम लोगों ने काल भैरव बाबा के भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। उसके बाद हम लोग वापस से टैक्सी में बैठे। फिर वहाँ पर भी 2 मंदिर थे, उनने हम लोगों को वो घुमाए। हम लोगों ने वो मंदिर सारे घूमे, बहुत अच्छा लगा। और माता जी का मंदिर था, गणेश भगवान जी का मंदिर था। उसके बाद हम होटल आए, थोड़ा रेस्ट किया। शाम को हम फिर रेडी हुए। फिर रेडी होके हम लोगों ने सोचा अब शाम को महाकाल लोग घूमेंगे। रेडी होके हम लोगों के होटल से 20 मीटर की दूरी पर था महाकाल लोग का एंट्री गेट, तो हम लोग पैदल ही चल पड़े। फिर हमने चाय पी। चाय पीने के बाद हम लोग महाकाल लोग पहुंच गए, और फिर हम लोग ने वहाँ भी फ़ोटो वोटो खींची, मैंने वीडियो बनाई कुछ, वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिलेगा। आप इंस्टाग्राम पे रुचि लारिया करके सर्च कर लेना, मेरा अकाउंट है।
तो उसके बाद हमने महाकाल लोक घूमा पूरा, और आपको भी मैं दिखा दूँ। बहुत अच्छा था, ऐसा लग रहा था जन्नत में उतर कर आ गए। शिव जी के सारे रूप हमें यहाँ देखने मिले। मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब सोचा ही नहीं था कि उज्जैन भी हम जा पाएंगे और इतनी जल्दी जा पाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था। तो महाकाल लोक बहुत बड़ा था। हमने सुबह आधा घूम लिया था, शाम को आधा घूमा। उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट पहुँचे, तो ये इसकी अलग ही ब्लॉगिंग चल रही है। हम लोग भर पेट थाली मंगा लिए, लेकिन खाना नहीं खा पाएंगे ऐसा लग रहा है हम लोग को। देखते हैं क्या होता है। बने रहिए ब्लॉग में हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। इसकी ब्लॉगिंग ख़त्म हुई, उसके बाद हमने खाना खाया। हमारा खाना आया तो रोटी और मंगाई थी, क्योंकि पूड़ी खा खा के परेशान हो गए थे, घर से लेकर आए थे। इसकी बातें अलग ही चल रही थी। फिर हम जाके, हमारी टैक्सी आ गई थी नीचे, हम लोग वहाँ बैठे, स्टेशन के लिए निकले। 10 बजे रात में हमारी गाड़ी थी, तो ट्रेन वहाँ भी हमारे रिजर्वेशन कंफर्म हो चुके थे। उसके बाद हम लोग वापस पहुँचे स्टेशन। हम लोगों ने 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारा ट्रेन था, तो फिर हम लोग वहाँ से निकले ट्रेन के लिए। हमने ब्रिज क्रॉस किया और बहुत ज़्यादा थक गई थी, फेस पे दिख रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा मतलब धूप में घूम घूम के टैनिंग वगैरह भी हो गई थी। उसके बाद हम लोग वहाँ बैठ के हमने वेट किया अपनी ट्रेन के लिए। और ये लड़के का अलग ही चलता रहता है भाई, अलग ही चलता रहता है, मतलब कुछ ही मत बोलो। फिर हम बैठ गए, यहाँ भी हमारी सीट कंफर्म थी, मगर इसको फिर भी मेरे पास आके बैठना था, ये मेरे ही साथ रहा। उसके बाद हम उतरे, सागर पहुँचे। सागर पहुँचने के बाद इतनी शांति लग रही थी कि मतलब बाबा के दर्शन भी अच्छे से हो गए और घर भी अच्छे से वापस आ गए खुशी खुशी। बहुत इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और जैसे तैसे करके हम घर आ चुके थे, बहुत थक गए थे। मैं तो जाके सोने वाली हूँ तुरंत। और इसके बाद फिर से एक अच्छी ब्लॉग के साथ हम आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।